पेरेंट्स के इंतकाल के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और हत्या के लोग समझने के गिरमान पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। कि मैं ये समझता हूँ तकरीबन 90% ये हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। कानून मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं, शरई मामलात हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो जिसका हक बनता है शरई तरीकेकार से उसको देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान उद्दीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल री लाइफ इन्वेस्टमेंट क्लब। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये समझ लें कि मैं ये समझता हूँ तकरीबन 90% ये हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जिसका अभी मैं जिक्र करूंगा। आपको समझ जाएंगे कि विरासत, इनहेरिटेंस, खुदा न खास्ता जाहिर सी बात है कि इंतकाल सबका होना है, सबको इस दुनिया से रुखसत होना है। किसी के वालिदैन पेरेंट्स का इंतकाल हो जाता है, परंतु जो पीछे जो जायदाद होती है, जो उनका वर्सा होता है सारा, उसके अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं। फिर एंड में होता है कि यार हमें अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी किस तरह सेल होगी, उसके अंदर बहुत सारे इशू आ जाते हैं। तो लोग फिर डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं कि यार हम किस तरह इस प्रॉपर्टी को सेल करें। हमारे वालिद साहब ने हमारे नाम नहीं किया, कोई वसीयत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, कोई अथॉरिटी, कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल रहा, सिर्फ हमारे पास लीज के डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोगों के पास, वो हमारे पास लेके आते हैं। आज इसका बहुत आसान हल मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेरेंट्स के इंतकाल के बाद आपके पास जो लीज के डॉक्यूमेंट होते हैं या जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका तरीकेकार ये होता है कि सारे बहन भाई का होना, मुत्तफिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप मुत्तफिक नहीं होंगे तो याद रखें नाज़रीन, ये मैं आज अपनी वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि वो प्रॉपर्टी आप सेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि विरासत का सिलसिला होता है और फिर ये कानूनी और ये शरई मामला जिसके अंदर आ जाते हैं। फिर बाज़ जगहों पे फतवा भी लेना पड़ता है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो ये जरा बहुत ही नाजुक मसला है और बहुत सीरियस मैटर है। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा और हत्या के लोग समझने के गिरमान पकड़ लेते हैं एक दूसरे का। तो इसका बहुत तहमुल से इसका तरीकेकार ये कि सारे बहन भाई एक पेज पर आ जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, और उसका एक पेपर एक बनता है जिसको हम कहते हैं रिलिकेशमेंट डीड। ये रिलिकेशमेंट डीड ये होती है कि सारे बहन भाई मुत्तफिक होकर किसी एक भाई को या बहन को एक अथॉरिटी दे देते हैं, एक पावर बना के दे देते हैं कि हम सारे इसके ऊपर विड्रॉ हो जाएंगे। हमारा एक भाई फैसला करेगा या बहन है वो फैसला करेगा, वही डील करेगा, वही साइन करेगा एक मर्तबा। यानी कि सबको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ एक भाई जाएगा वो, क्योंकि आपने रिलोकेशमेंट डीड बना दिए, आप दस्तबरदार हो गए उनके हक में, तो वो एक भाई सारी डील कर रहा होगा और वही साइन करेगा। आप सब बहन भाइयों को जाने की जरूरत नहीं है। एक तरीकेकार ये होता है, बहुत अच्छा तरीकेकार है अगर हम सब बहन भाई इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। और अमूमन शायद मैं समझता हूँ कि हम में से मुत्तफिक नहीं होते, क्योंकि ख्यालात होते हैं लोगों के नेगेटिव कि यार हमने अगर इसके नाम कर दिया तो ये अपने नाम पूरी प्रॉपर्टी ना कर ले, तो लोग इससे बचते हैं। तो नाज़रीन, एक और इसका दूसरा तरीकेकार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप रिलोकेशमेंट नहीं बना रहे, अगर आप किसी के दस्तबरदार नहीं हो रहे, किसी एक के हक में अगर आप विड्रॉ नहीं हो रहे, तो इसका बहुत आसान एक और तरीकेकार है कि जितने भी बुरसा हैं, जो उसके मालिक हैं, जितने भी बुरसा हैं, वो उन सब अपने नाम मोटेशन कराएं। मोटेशन करा के सारे मिल के फिर आप उसको बेच सकते हैं बआसानी। ये इसके दो तरीकेकार हैं। अगर आप इसके अलावा कोई शॉर्टकट इख्तियार करेंगे कि मैं इस तरह प्रॉपर्टी को ले लूं, इस तरह हजम कर लूं, तो नाज़रीन ये नहीं हो सकता। कानून मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, सारी चीजें मौजूद हैं, शरई मामलात हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो जिसका हक बनता है शरई तरीकेकार से, जो जिसका हक बनता है शरई तरीकेकार से उसको देना चाहिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो। यहाँ पे हम लोग यही करते हैं कि बहनों का हक दबा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि कल हमें जवाब भी देना है। तो बहुत इसका तरीकेकार मैंने आज आपको बता दिया कि किस तरह आप इसको विरासत को आसानी के साथ इसके डॉक्यूमेंट बना के आप इस तरह बेच सकते हैं। तो मैंने आपको रिलोकेशमेंट डीड भी बता दिया, आप उस तरह भी बेच सकते हैं कि सारे दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि सबके नाम मोटेशन का मतलब है मलकियत। मोटेशन जब आप सब करा लेंगे बहन भाई, तो वो मालिक हो जाएंगे और मालिक ही फिर चीज को सेल कर सकता है। जब तक आप मालिक नहीं बनेंगे, आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी सेल नहीं कर सकते। मालिक होना आपका बहुत जरूरी है। पहले सब आप अपने नाम मोटेशन करा लें, फिर आप आसानी इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सेल आउट कर सकते। तो नाज़रीन, इस हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी रहनुमाई करें। इसके साथ ही इमरान उद्दीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।